बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है, तो अगर ऐसा है तो फिर आप कौन से गुट से हैं? देखिए, अंबिकापुर विधानसभा जो है किसी कारणवश लगातार हम 3 बार से ये सीट हार रहे हैं। बीजेपी से आपको टिकट मिलता है, तो अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर आपकी क्या योजना है? देखिए, हमारे साथ है आज अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के संभावित उम्मीदवार गोपाल सिन्हा जी, जिन्हें कम समय में लोग जानने लगे हैं और लगातार बूथ स्तर तक पार्टी की पकड़ मजबूत कर रहे हैं। परंतु हर उम्मीदवार की तरह कांग्रेस के कद्दावर नेता टीएस सिंहदेव का मुखर विरोध करते अब तक नहीं देखे गए हैं। क्या भाजपा आने वाले विधानसभा में उन्हें टिकट देगी, और यदि टिकट मिलता है तो वे जब तक अपने मुख्य प्रतिद्वंदी की कार्यप्रणाली का मुखर विरोध नहीं करेंगे तब तक जीतेंगे कैसे? हमारे ऐसे ही कुछ असहज कर देने वाले प्रश्नों के उत्तर आज जानेंगे हम गोपाल सिन्हा जी से। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि ऐसा लोगों का कहना है कि सरगुजा के बीजेपी में या सरगुजा की बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है, तो अगर ऐसा है तो फिर आप कौन से गुट से हैं? देखिए, गुट एक तो क्या है, हम अनुशासित पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के नाम से जानी जाती है, और हम भारतीय जनता पार्टी के, किसी गुट के नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी जैसे कोई विषय नहीं है। जी। और आप मंत्री टीएस सिंहदेव के विरोध चुनाव लड़ने वाले हैं, अगर आपको टिकट मिलता है, लेकिन आप उनका मुखर विरोध नहीं करते, तो फिर कैसे जीत हासिल हो पाएगी? देखिए, जहां तक विरोध की बात है तो विरोध के अलग अलग मतलब मायने होते हैं। आपने मेरे पोस्ट को देखा होगा, अभी जब यहाँ की डीन से मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने बताया था कि 12 करोड़ रुपया CSR मद से मुझे मिला है, और मेडिकल कॉलेज में MRI की मशीन नहीं है, जिसको लेकर मैंने काफ़ी विरोध जताया था। और विरोध आज मेरे पोस्ट में आप देखेंगे तो मेरा वीडियो भी आपको मिलेगा। आज चूंकि सरगुजा एक आदिवासी अंचल है, यहाँ की जनता काफ़ी गरीबी देख रही है। काफ़ी यहाँ की जो ट्राइबल क्षेत्र होने की वजह से यहाँ की जनता को MRI मशीन नहीं होने की वजह से भारी भरकम शुल्क देना पड़ता है प्राइवेट लैब में जाने के बाद। तो इस चीज़ का हमने विरोध किया था, और मैंने ये भी बताया था कि जब टीएस सिंहदेव जी की माता, राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव जी की हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज का ये हाल है, तो पूरे प्रदेश का क्या होगा? और जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, अभी जो ऑक्सीजन की कमी से 4 बच्चे जिनकी मृत्यु हो गई थी, और मुझे याद है मैं रायपुर में ही था, और यहाँ जैसे मुझे ये बात पता चली, हमने तत्काल वहाँ पे एक बाइट हमने दिया था कि ये जो टीएस सिंहदेव जी हैं, इनसे पहले स्वास्थ्य मंत्री ये हैं, इससे पहले पंचायत मंत्री थे, पंचायत मंत्री इनसे नहीं संभला, फिर ये स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में, इनसे स्वास्थ्य विभाग भी नहीं संभाल रहा, तो इनको इस्तीफा दे देनी चाहिए। और आए दिन मैं तो खैर मुखर होकर विरोध करता हूँ, मुझे तो लोग जानते हैं कि ये सबसे ज्यादा मुखर विरोध करने वाला व्यक्ति है। आपने देखा होगा, लखनपुर की एक घटना है जहाँ पे एक बच्चे की मौत हो जाती है, 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो जाता है, और उसके बाद उसके पिता को लखनपुर से अमदला गांव तक पैदल कंधे में लाश लेके जाने पड़ती है, जिसको लेकर हमने इस विषय को प्रमुखता से रखा था, और इस विषय पे हमने कई बातें हमारे परम सम्माननीय टीएस सिंहदेव के लिए बोला था कि बाबा आपके विधानसभा का ये हाल है, तो बाकी पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी हाल की ही घटना ले लीजिए, मैं मेकेहारा रायपुर में था, तभी एक नवा बांध से एक अर्जुन राजवाड़े जी का फोन आता है मेरे पास कि भैया मेरी सासू माँ 3 दिन से एडमिट है, बाहर बरामदा में पड़ी है, और कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित है वो। और जैसे ये बात मुझे पता चला, मैं रात को जब 10 बजे उसके माता जी को देखने गया और देखा कि उसकी माँ बरामदे में थी। मुझे था कि 1-2 पेशेंट होंगे, पर वहां जब गया तो सैकड़ों पेशेंट थे जो बरामदे में पड़े थे। गंभीर, आप समझ सकते हैं, कैंसर लाइलाज बीमारी होता है। कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी के जो पेशेंट हैं वो बरामदे में पड़े थे। हमने वहां पे लाइव वीडियो चलाया, वहां पे हमने बाकायदे टीएस सिंहदेव के ऊपर आरोप लगाया कि बाबा आप क्षेत्र की जनता
का उपयोग सिर्फ वोट बैंक की तरह कर रहे हैं। आज इनके विधानसभा की बात करूं, उदयपुर की बात करूं, उदयपुर का केसमा ग्राम पंचायत है, उदयपुर विकास खंड के अंतर्गत केसमा ग्राम पंचायत, उस ग्राम पंचायत का एक व्यक्ति रमेश यादव नाम है, वो व्यक्ति दृष्टिहीन है बालक, 2 दिनों से ये जिला हॉस्पिटल में पड़ा था, उसके इलाज नहीं हो रहे थे। जैसे ये बात मेरे संज्ञान में आया, मैं गया और वहां पे उसके इलाज प्रारंभ कराया गया तो पता चला फाइल नहीं है। मैंने वहां के डॉक्टरों को फटकार लगाया, इलाज कराया। अभी परसों 2 दिन पहले की बात है, उदयपुर के ही बासेन की एक बिफैया जिसकी गर्भ में उसके बच्चे की मौत हो गई और उसके पति का मुझे फोन आया कि हमन परेशान हन, हमन की कोई मदद नहीं करते। हम लोग तत्काल गए और एक हमारे संवाददाता पत्रकार हैं, उनको हमने एक पोस्ट डाला था कि हमने इस महिला को ब्लड उपलब्ध कराया, तो उसने मुझे बोला कि मेरा ब्लड ग्रुप भी AB पॉजिटिव है। तब हमने उसको बोल के ब्लड की व्यवस्था कराया। और रही बात देखिए विरोध की, तो विरोध एक, हम लोग चूंकि संस्कारी पार्टी से हैं, हमारे संस्कारों से बंधे हुए लोग हैं, तो विरोध का मतलब आपत्तिजनक शब्द का उपयोग अगर करना है तो मैं इस विरोध से अपने आप को दूर करता हूं। मुझे नहीं लगता, देखिए आत्मसम्मान हर किसी के अंदर है, मेरे अंदर भी है, TS सिंहदेव के भी अंदर भी है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को अब शब्दों का प्रयोग करना अगर विरोध है तो मैं इस विरोध से बचूंगा। सर, अगर बीजेपी से आपको टिकट मिलता है तो अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर आपकी क्या योजना है? देखिए, अंबिकापुर विधानसभा जो है किसी कारणवश लगातार हम 3 बार से ये सीट हार रहे हैं जी। पर इस बार की स्थिति बिल्कुल अलग है। जैसे मैं, चूंकि आप मुझे कवरेज कर रहे हैं और काफी समय से आपने देखा होगा बहुत कम समय में ही हमारे नाम हर क्षेत्र में चल रहा है, तो इसका ये सबसे बड़ा कारण ये है कि जब मैं उदयपुर क्षेत्र गया, वहाँ क्या है, TS सिंहदेव जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उनके रिश्तेदार लखनपुर में भी हैं, उनके रिश्तेदार उदयपुर में भी हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो उदयपुर क्षेत्र में हमारा, चूंकि वहाँ पे कोई कार्यालय नहीं था, वहाँ की जनता ने मुझे सुझाव दिया कि भाई साहब आपका कार्यालय यहाँ पे खोल लीजिए, क्योंकि जब चुनाव के समय बीजेपी आती है, चुनाव के बाद बीजेपी यहाँ पे दिखती नहीं है। तो हमने वहाँ पे कार्यालय खोला है, वहाँ पे हम लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। वहाँ से कई उदयपुर विकास खंड के कई से ग्राम पंचायत हैं जो उदयपुर से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर हैं। जैसे मतरिंगा की बात करूँ, चाहे गुचापुर की बात करूँ, चाहे करौंदी की बात करूँ, चाहे बकोई की बात करूँ, बुल्ले की बात करूँ, तो ऐसे ग्राम पंचायत है जहाँ के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए अंबिकापुर आना काफ़ी कठिन था। तो हमने इन सब समस्याओं को देखते हुए हमने वहाँ उदयपुर में कार्यालय बनाया और उसका अच्छा रिस्पांस वहाँ की जनता हमें दे रही है। हम बीच बीच में हर समय समस्याओं को पब्लिक के उठाते हैं और उसको निराकरण भी करते हैं, और ऐसे कई मामले हैं। मुझे तो लगता है कि सैकड़ों मामले हैं। जब मैं, या आप रिखी ग्राम पंचायत की बात करूं, वहाँ के अशोक सिंह थे, उनकी मृत्यु हो गई मेकाहारा में, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दे रहे थे, मैंने जाकर वहाँ उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र लाया। इसी तरह से लखनपुर की बात करूं, लखनपुर में आज हमारे सुरेंद्र साहू जी की एक्सीडेंट हो गई थी, रास्ते में उनका जाकर इलाज कराया। तो ऐसे कई मामले हैं जिसमें हमने जाकर लोगों की मदद की, और इसी के मतलब कारण मैं ये बोल सकता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी यहाँ का चुनाव जीतेगी और अच्छे वोटों से जीतेगी। सर, ऐसे अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कई बूथ हैं जहां पर बीजेपी का जो मत प्रतिशत है काफी कम है, तो वहां को लेकर आप क्या रणनीति बना के रखे हैं? देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया कि उदयपुर क्षेत्र में जो हमारे कई बूथों में हमारी वोट के परसेंटेज कम है, जिसको दृष्टिगत करते हुए ही हमारा ये जो उदयपुर का कार्यालय खोलने का प्रमुख उद्देश्य यही था कि वहां जहां पे हमको वोट कम मिल रहे हैं, वहां कैसे हम मतदाताओं को साध सकें और कैसे उनका विश्वास जीतें। और पब्लिक का आज विश्वास है, आशीर्वाद है, और कहीं ना कहीं पब्लिक इस बार आशीर्वाद देने के मूड में भी दिख रही है। और उनका ये कहना है कि पहली बार कोई ऐसा हर किसी दुखियारी को मदद पहुंचा रहा है, किसी जरूरतमंद को जरूरत पहुंचा रहा है, तो इस तरह से कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका प्रतिफल हमें मिलेगा। सर, हसदेव के जंगल को लेकर राज्य नहीं पूरे देश अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आंदोलन हुई। ऐसे वरिष्ठ लोगों का कहना है कि बीजेपी इस पे खुल के नहीं आई, और जबकि जो हसदेव क्षेत्र है वो अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। ये हसदेव का जो विषय है, हसदेव जो जंगल कटे, उसको मुझे लगता है कि मैं लगातार 3-4 दिनों तक वहीं पे था, और राज्य सरकार ने
भूपेश बघेल की सरकार ने पुलिस बल लगाकर, हर विभाग के कर्मचारियों को लगाकर जंगल कटवाने का काम किया। और चूंकि सरकार इनकी है, हम ऐसा नहीं कि हम लोगों ने विरोध नहीं किया, विरोध किया। हम वहाँ पे गए भी, हमें जहाँ पे कटाई हो रही थी वहाँ तक जाने की इजाज़त नहीं थी, वहाँ पुलिस का बैरिकेड लगा हुआ था और हम वहाँ जाते भी तो कैसे, आप तो जान रहे सरकार इनकी है तो इनके सारे तंत्र इनके हैं, ये जब तक चाहेंगे नहीं हम वहाँ कैसे जा सकते हैं। इनके द्वारा पुलिस बल लगाया गया था और इनके द्वारा सारे विभाग, मैं तो बहुत बता रहा हूँ, सारे विभाग के कर्मचारियों को लगाया गया था। एक सूत्रीय काम चला है इनका जंगल कटाई। आप इससे अंदाजा लगाए कि एक दिन में, एक रात में ही 10,000 पेड़ कटे थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे हाई लेवल की मीटिंग हुई। भूपेश बघेल जी भी आए थे और मुझे लगता है कि इसमें पूरा हाथ भूपेश बघेल जी का है, ये जो जंगल कटी। हाल ही में मंत्री टी.एस. सिंहदेव का एक बयान आया था कि उन्होंने कहा था कि इच्छा जाहिर की थी मुख्यमंत्री बनने का। अगर आलाकमान इस बार उनको मौका देता है तो कितना बड़ा चैलेंज होगा इस बार मंत्री टी.एस. सिंहदेव को अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में हराना? देखिए, कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। कांग्रेस 36 घोषणाएं करा था इन्होंने। 36 घोषणाओं में आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा था कि हम युवाओं को बेरोजगार भत्ता देंगे, शराबबंदी करेंगे, धान की कीमतों को हम बढ़ाएंगे और आपने देखा होगा धान की बोनस दे रहे हैं तो रकबा घटा दे रहे हैं। तो ये क्या है, सारे संभाग में, इनके हर संभाग में, ये बस्तर संभाग में किसी को मुख्यमंत्री का दावेदार बताते थे, ये बिलासपुर संभाग में किसी को मुख्यमंत्री का दावेदार बताते थे। तो इनकी पार्टी क्या है, जनताओं के साथ छल किया इन्होंने। जैसे यहाँ आप हमारे संभाग में हम लोगों को ये बोला गया कि ये टी.एस. सिंहदेव जी मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार है, जबकि बिल्कुल नहीं, ये बात मिथ्या थी, झूठ थी। और अब अगर ये बोलेंगे भी कि मुझे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी बना रही, तो मुझे लगता है ये हंसी का पात्र होंगे, क्योंकि इनकी सरकार में तो इनकी चल नहीं रही है। मुख्यमंत्री क्या बनाएंगे इनको? आज आप देख रहे हैं ये अपने सरकार के खिलाफ कई बार बोल चुके हैं। जैसे पंचायत मंत्री जब रहे, ये पंचायत मंत्री में इन्होंने खुद ये आरोप लगाया था अपनी सरकार के ऊपर कि हमारे जो मनरेगा के पैसे हैं उसका दुरुपयोग नरवा गुरुआ बारी में बघेल जी कर रहे हैं। तो ये बोलना कि मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे तो पब्लिक का क्या रिस्पांस होगा, पब्लिक का रिस्पांस बिल्कुल नहीं, इनको पब्लिक कोई रिस्पांस नहीं देने वाली, क्योंकि एक बार छले गए हैं और मुझे नहीं लगता कि यहाँ की जनता दोबारा छलने के मूड में है। एक बात और सामने आ रही है जी, जैसे कि आपने सुना होगा महेंद्र सिंह सिसोदिया जो एमपी के मंत्री हैं, उनका एक बयान भी आया। उसके बाद एक और बात जो है जनता के बीच में है कि टी.एस. सिंहदेव के जो भतीजे हैं आदित्येश्वर शरण सिंहदेव, वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब जहाँ तक र्यूमर है, कई लोगों ने मुझे भी बोला, तो कुछ ने बोला कि होली विशेषांक है, तो ये कोई इसमें कोई प्रतिक्रिया देने वाली विषय नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कुछ बातें हैं। और बाकी अगर बातें होंगी भी तो पार्टी आलाकमान जो निर्णय ले, इस पर मुझे लगता कि हम लोगों को बोलना चाहिए। और ये अभी तो ये बोल रहे हैं लोग कि ये तो होली विशेषांक था, ये कोई ऐसा कोई विषय नहीं है जी। और चूंकि जो र्यूमर है कि ओम माथुर जी के साथ इनकी मीटिंग हुई, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओम माथुर जी सुबह आए थे, हमारे प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, वो आए थे सुबह और शाम को चले गए थे, तो मीटिंग जैसी कोई बात सर, इस बार आपको जनता प्रबल दावेदार के रूप में जो देख रही है, तो क्या लगता है कि कितना आश्वस्त हैं आप मंत्री टी.एस. सिंहदेव को हराने के? देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, इसमें टिकट जिसको भी पार्टी देगी हम उसके लिए काम करेंगे, पहली बात तो। और अगर पार्टी मुझे देती है मौका, तो निश्चित रूप से इस बार टी.एस. सिंहदेव हारेंगे चुनाव जी। और जनता का भी आशीर्वाद मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं जहां भी जा रहा हूं जनता का अपार प्रेम आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। तो निश्चित रूप से मैं आश्वस्त हूं कि इस बार टी.एस. सिंहदेव जी चुनाव। हाल ही में अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनावी और आखिरी बजट पेश किया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बजट तो काफी निराशाजनक था। आप देख रहे हैं बेरोजगार युवाओं को जो इन्होंने रोजगार भत्ता की बात करी थी 2500 रुपया, 4 साल बीत गया, अभी तक तो किसी युवाओं को मिला नहीं। और अभी जब इन्होंने उसका प्रावधान रखा भी है, तो इतने जटिल नियम कर दिए इनके द्वारा, इतने जटिल नियम कर दिए गए हैं कि मुझे लगता है कि बहुत सारे 80% युवा इससे वंचित रहेंगे।
और दूसरा एक विषय जो मोर आवास मोर अधिकार को लेकर जो हमारी मोदी जी की सरकार, हमारे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने गरीबों को जो आवास देने का काम किया था, ये क्या है, जब से इनकी सरकार बनी इस पर कोई एक भी आवास नहीं दिए गए इनके द्वारा। 4.5 साल होने को है और ये बजट जो है काफ़ी निराशाजनक है। और आप देख रहे हैं कि अभी हमारा ये प्रदेश व्यापी विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है। अभी परसों मतलब 15 मार्च को हम पूरे प्रदेश से पूरे भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रदेश विधानसभा घेराव का ये कार्यक्रम तय किया है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे मोर आवास मोर अधिकार को लेकर। तो इनका बजट में कोई प्लानिंग नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा 4.5 साल में इन्होंने एक बड़ा काम नहीं किया। इनके कोई एक बड़ा काम बता दीजिए जो इनके द्वारा किया गया होगा। कई लोग बोलते हैं इनका कोई विजन नहीं है। और जैसे रसोईया वालों का इन्होंने 300 रुपया मानदेय बढ़ाया। आप देखिए 1500 पहले मिलता था, 300 अभी 1800 रुपया। 60 रुपया मैं भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूँ कि 60 रुपया में कौन मजदूर मिलेगा इनको? मजदूर का भी रेट 250-300, मनरेगा में जो काम करते हैं उनका रेट भी 250-300 के लगभग होगा। आप बताइए ये 60 रुपया दैनिक वेतन में कौन काम करेगा? कहाँ 60 रुपया में होता क्या है? तो आप बढ़ाते ही तो सम्मानजनक बढ़ाते, 300 रुपये बढ़ाएं, जिसकी वजह से मुझे लगता है रसोईया संघ फिर से आंदोलन करने के मूड में है।